कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मेगौड़ा की लाश रेलवे ट्रैक के किनारे मिलने से सनसनी पैदा हो गई। इसकी खबर मिलते ही लोग चिकमंगलूर में रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ पड़े, जहां खून से सनी उनकी लाश पड़ी थी। मकामी पुलिस के मुताबिक उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस इसे खुदकुशी की नजर से देख रही है, लेकिन सुसाइड नोट के बिना पर वो जांच भी की बात कर रही है। जराये के मुताबिक गौड़ा अपनी निजी कार में सखार यतपत्तनावा के फार्म हाउस से कल शाम को घर के लिए निकले थे, लेकिन वो वहां पहुंचे नहीं और उसके बाद उनके परिवार और स्टाफ ने उनकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपने ड्राइवर से बस इतना कहा कि वो किसी से बात करने जा रहे हैं और वो थोड़ी देर इंतजार करे। जनता दल सेकुलर के लीडर धर्मेम गौड़ा के साथ गुज़िश्ता दिनों लेजिस्लेटिव काउंसिल में जमकर धक्का मुक्की हुई थी और इस दौरान कांग्रेस के अरकान उन्हें चेयर से खींचकर हाथापाई की गई थी। इसको देखते हुए साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी ने इसे सियासी कत्ल बताया है, जबकि कांग्रेस इस मौत पर अफसोस का इजहार करती नजर आई। पार्टी के रियासती सदर डीके शिव कुमार के मुताबिक ये सियासत का वक्त नहीं है, उन्हें डिप्टी स्पीकर की मौत पर बेहद अफसोस है। तो ये वो तस्वीरें हैं। Suicide and everything is now known to everybody. May his soul is rest in peace. We'll take the appropriate steps regarding the entire episode. Will this be investigated, sir? Chalo. So will this be investigated? Appropriate action will be taken. A very simple man. I don't know what has happened. We're just trying to know the issues. 2-3 versions are there on that issue, which I've been seeing in the media. In public life, all of us are working. I don't know whether it is a public life or it is a personal life or whatever is there. Anyway, it shouldn't have happened. He shouldn't have been a very bold man. Norman is a very silent with lot of basic principle, but it is a very shocking to all of us. On behalf of my party and person myself, we really pray God that peace is being rested soon. Sir, Kumaraswamy says this is not a suicide, this is a political murder. Somewhere is hinting that your party made him depressed. I don't want to comment on this issue. I don't want to politicalize this. I don't want to speak much. इसी खबर पर बात करने के लिए जयपाल शर्मा हमारे साथ बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए हैं। जयपाल शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस खबर को लेकर के? ताजा अपडेट ये है कि आज शाम में जो है उनको जो धर्मेगौड़ा है उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उसके साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी सभी लोग वहाँ मौजूद थे और इस पूरे मामले की जांच अभी जो है वो जारी है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि जो नोट इनको के पास से मिला है उसके अंदर में जो मसौदा लिखा गया है, जिसकी चर्चा सीटी रवि ने की है कि वो इस असेंबली में जो उनके साथ बदसलूकी हुई थी उसको लेकर के आहत थे। क्या यही वो वजह है या कोई और वजह है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि अभी पुलिस की जांच जारी है और पुलिस सभी एंगल को जो है इसके अंदर में तलाश रही है, क्योंकि पहली नजर में ये जरूर सुसाइड नजर आता है, लेकिन क्या कोई इसकी और वजह भी हो सकती है, ये तमाम पहलू अभी है। और पुलिस के आधिकारिक जो इस बात को लेकर के जो भी बयान आएंगे उसका इंतजार है। फिलहाल तफ्तीश जारी है। जी जयपाल शर्मा, ये बहुत अपने आप में एक बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट भी है और कुछ दिनों पहले जो जी सलाम पर हमने दिखाया भी था किस तरह से खींचातानी कर्नाटक में हुई थी, असेंबली में हुई थी और डिप्टी स्पीकर के साथ हुई थी और उसके बाद ये हादसा पेश आना अपने आप में बहुत ही अफसुर्दा ये बात है। चर्चाएं भी इसको लेकर सरगर्म होंगी और ये सियासी जमात के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल, देखिए सुबह में जैसे ही ये खबर फैली उसके बाद जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि कर्नाटक के पूरे राजनीतिक जो जगत है उसके अंदर एक तरह से हलचल मच गई। सभी ने बहुत बेहद अफसोस जारी किया, क्योंकि किसी ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि कोई घटना की धर्मेगौड़ा इस तरह के कदम उठा सकते हैं। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक वो कल शाम लगभग 7 बजे अपने ड्राइवर के साथ निकले थे और
रेलवे ट्रैक के पास पहुंचने के बाद वो गाड़ी से उतर गए और उन्होंने कहा कि वो किसी से बात करने जा रहे हैं। हालांकि बहुत देर तक जब वो नहीं लौटे तो उसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई और बाद में उनकी लाश जो है वो रेलवे ट्रैक क्या कुछ आप तो लगातार लोगों से बात हो रही होगी, क्या कुछ लोग बता रहे हैं उनसे जो राब्ते में रहे, क्या वो बहुत सदमे में थे या बहुत ज्यादा उनको इस बात का गम हुआ था कि उनके साथ ऐसा सुलूक हुआ? क्या इस तरह से था क्या मामला? देखिए, जितने भी लोग उनको जानते थे सभी ने, भले वो किसी भी पार्टी से हो, भले वो भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, जनता दल सेकुलर से हो, सभी उनको एक बहुत कामयाब नेता बताते हैं। और उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जो थी वो एक राजनीतिक थी। तो इस तरह से हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है कुमारस्वामी, उन्होंने जरूर जिक्र किया कि वो उस घटना को लेकर के जरूर कहीं ना कहीं आहत थे और उसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। और इसी चीज के लिए उन्होंने ये भी कहा कि एक तरह से ये जो है ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। उनकी ये बयान है और उनका साथ साथ उनका ये भी कहना कि सभी राजनीतिक दलों को कम से कम आत्मचिंतन करना चाहिए कि दरअसल ऐसा हादसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं लगता ऐसा है, लेकिन इस सारी बातों की पुष्टि तभी होगी जब पुलिस की तफ्तीश पूरी होगी और पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती है। फिलहाल इस बात का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, पॉलिटिकल मर्डर इसे बताया है जेडीएस ने, और जिस तरह से ये बुरा मामला सामने आया वो अपने आप में बहुत ही अफसोसनाक है। हालांकि सियासी लीडरान की अगर हम बात करें जयपाल शर्मा, तो न जाने कितने लोग उनके राब्ते में आते हैं, कितने लोगों से उन्हें डील करनी पड़ती है संसद की कार्रवाई में या जो ऐवान होते हैं राज्यों के, विधानसभाएं, असेंबली, वहां पर भी इस तरह की बातें हो जाती हैं। एक दूसरे पर बहुत आरोप भी लगते हैं, कई बार लोग अध्यक्ष की वेल तक आ जाते हैं, कई बार इससे भी बुरे हालात बने हैं। कई बार तो ये भी हुआ है कि माइक वगैरह भी लोगों ने एक दूसरे पे फेंके हैं। ये सब हुआ है, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन लीडरान इस बात के लिए बड़े मजबूत होते हैं। इधर अगर ये वाकई यही वजह है तो अपने आप में ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। बिल्कुल, तो देखिए जो धर्मेगौड़ा हैं उनकी उम्र जो है 65 साल के आसपास है और ऐसे समय में हम ये पूरी तरह से जान सकते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से परिपक्व था, मानसिक रूप से भी, और किसी भी तरह का कोई कदम अगर वो उठा रहा है तो बहुत सोच समझ कर उठा रहा है। ऐसे में अगर इस तरह का, जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बहुत प्रेशर होते हैं और इससे कहीं बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो उन घटनाओं को झेल जाना उनकी आदत में शुमार होता है। लेकिन इस तरह का घटना होना, जिस तरह का इसे बताया जा रहा है, जैसा कि कुमारस्वामी ने बताया, तो उससे सोच करके जरूर आश्चर्य लगता है। शायद यही वजह है कि जो पुलिस है उसने जो है तफ्तीश के जो सारे एंगल खुले रखे हैं और जब तक पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंचती तब तक किसी भी बात को उसकी मुख्य वजह मान लेना मेरे को नहीं लगता है कि क्यों ठीक होगा। जरूर हमें इंतजार करना चाहिए पुलिस की रिपोर्ट का और जानना चाहिए कि दरअसल इसके पीछे की वजह क्या रही हो। बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम सबसे पहले आपसे अपडेट लेंगे जो कुछ भी पुलिस जांच में भी आने वाले दिनों में निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया जयपाल शर्मा, बेंगलुरु से।